हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट्स ऑफ जेके में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा का 1799 का पोस्ट जारी कर दिया है। इसके रिगार्डिंग ये जो अभी मॉडल प्रैक्टिस सेट हम सब देखेंगे, ये किरण की तरफ से न्यू अपडेटेड बुक है, हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसमें जो है टोटल 35 सेट है। इसकी सेट 1 का प्रैक्टिस मैं करवा दिया हूँ और आज सेट 2 का देखेंगे। अगर आप अभी तक इस PDF का नहीं बना है क्वेश्चन आंसर, तो PDF से पहले क्वेश्चन बना ले, उसके बाद आप मिला यहाँ पे आके, तब आपका पता चलेगा कि आपने कितने सही किए हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाने के बाद आप PDF को डाउनलोड करके बनाएं, उसके बाद आंसर यहाँ पे एनालिसिस करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये किरण की न्यू अपडेटेड बुक है 2025। पहला क्वेश्चन है कि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया था। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया था। तो ये दूसरा हो जाएगा अद्वैतवाद का दूसरा हो जाएगा अद्वैतवाद। ठीक है, 1 का 2 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर था, किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1, कृष्णा प्रथम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसमें जो है 34 मंदिरों और मठों का एक है। एलोरा में जो है 34 मंदिर और मठ का ये एक मठ है। तीसरा देखते हैं। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया है। तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन 1, चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया है। चौथा देखते हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ये हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है, भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से यहाँ तक चली थी। कहाँ तक चली थी पहली जो ट्रेन है। 5 नंबर इसका हो जाएगा 1, थाने में 1853 में। ठीक है, 21 मील इसका दूरी था टोटल। दिल्ली के नज़दीक की किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाही को हार मिली थी। दिल्ली के किस साइट पे 8 जून 1857 को भारतीय सिपाही को जो हार मिली थी, इसका हो जाएगा 1, बदली की सराय पे। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है कब की गई थी, इसका हो जाएगा 1600 ईस्वी, रानी एलिजाबेथ से अधिकार पत्र प्राप्त करने के बाद। ठीक है, 1600 ईस्वी को। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़कृत दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में उन्होंने शहर को एक दस्तावेज को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वह कौन सा दरवाज़ा था पूछ रहा है। 8 का हो जाएगा 2, कश्मीरी गेट। दिल्ली के ऐतिहासिक जगह है कश्मीरी गेट, ऐतिहासिक प्राचीन नगर का उत्तरी गेट है ये। ठीक है, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार ने इस गेट पर आक्रमण कर दिया था। 9 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेल्यूलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था। कौन जो है पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेल्यूलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था। इसका हो जाएगा 3, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, 50 वर्ष कैद की सजा दी गई थी, पर 4 जुलाई 1911 को उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप की सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है। असम का बोल्ड है, इसका हो जाएगा 3, बिहू है असम के। 11, द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी गई है। द स्पिरिट ऑफ लॉज जो पुस्तक है कौन लिखे हैं, इसका हो जाएगा 4, मॉन्टेस्क्यू द्वारा। ठीक है, 12, जोसेफ स्टालिन किस देश में अग्रणी साम्यवादी नेता थे। जोसेफ स्टालिन जो है किस देश में अग्रणी साम्यवादी नेता थे। 12 का हो जाएगा 3, सोवियत संघ। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया तथा 11 नए देशों का निर्माण भी हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में हुई। किसकी जो है कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई, तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। 4, डॉक्टर जाकिर हुसैन 4। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है अनुच्छेद 370।
अनुच्छेद 370 देता है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दिया गया था, ये पता ही होगा आप सभी को। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था, जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। तो 15 का हो जाएगा 3, यानी पाँचवीं 26 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक को 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। भारतीय संविधान है, पूछ रहा 16 नंबर कि भारतीय जो संविधान है वह कैसा है? तो आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है, सेवा का 3 हो जाएगा। 17 राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में किसके प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में किसके प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया जाता था? 17 का हो जाएगा 2 एंग्लो इंडियन। इसे जो है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन से संबंधित प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। ये 104वां संविधान संशोधन में समाप्त हो गया। संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाले समिति का अध्यक्ष जो है कौन थे? तो 1 BR अम्बेडकर, 29 का 1 हो जाएगा। 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 19 का हो जाएगा। 19 का देखते हैं। सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को गैर परिवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किसकी शरण लेता है? मतलब किसकी शरण वो लेते हैं? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत केंद्र और राज्य सरकारों को दिए गए दिशा निर्देश या सिद्धांत है। केंद्र और राज्य सरकार को नीति और नियम बनाते समय यह सिद्धांत को ध्यान रखना होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है उल्लेख है, ये पता होगा आपको। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, 21 का देखते हैं। किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की कि लोगों का लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन व्यवस्था है? 21 का हो जाएगा 4, अब्राहम लिंकन ने किया था। ठीक है, अब्राहम लिंकन। 22 का देखते हैं। 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासक से स्वतंत्रता प्राप्त की? श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, इसका हो जाएगा 1 जिम्बाब्वे ने कर ली थी आधिकारिक तौर पर 18 अप्रैल 1980 को श्वेत अलगाववादी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। आगे देखते हैं 23। प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? प्रजातंत्र के विरुद्ध जो है कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यह स्थिरता की ओर ले जाता है या भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, इसमें देरी हो सकती है, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता आती है, यानी सभी सही है लेकिन ऑप्शन डी लेना पड़ेगा क्योंकि कोई नहीं है। 24। कौन सा देश सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार का जो है अनुसरण नहीं करता है, इसका हो जाएगा 4। ये भी जैसे कि कोई नहीं, लेकिन एस्टोनिया, फिजी और सऊदी अरब के बारे में है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का तात्पर्य है कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक चाहे उनके जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, नस्ल और आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, वोट देने के लिए स्वतंत्र है। और आपको सऊदी अरब के बारे में एक पॉइंट बता दूं कि 2015 तक सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, इसके बाद जो है यहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था। 25। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है ये 1 नंबर है बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सूर्य से 5वें और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और यह एक ऐसा दानव है जिसके द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना होता है। ये पता होना चाहिए आपको, 2.5 गुना होता है। 2 सागर को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है? 2 सागर को जोड़ने वाले जल के संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है? तो 26 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, यानी जल डमरूमद कहा जाता है। जल डमरूमद। अब जल डमरूमद किसको बोलते हैं तो ये भी सुन लीजिए कि जल डमरूमद एक संकीर्ण जल क्षेत्र है जो जल के 2 बड़े स्रोत या 2 समुद्रों को जोड़ता है। 2 समुद्रों को जोड़ता है। यह प्राकृतिक रूप से निर्मित एक संकीर्ण विशिष्ट रूप से नौगम्य जलमार्ग है जो जल के 2 बड़े स्रोतों को जोड़ता है। 27 देखते हैं।
सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का नाम बताए। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का जो है नाम बताना है। इसका हो जाएगा 3 नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। सूर्य कैसा है? एक अनुक्रमिक तारा है और इस प्रकार के हीलियम में हाइड्रोजन नाभिकीय विखंडन द्वारा अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है। 28 निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? कौन ऐसा भारतीय राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका हो जाएगा 3 मध्य प्रदेश, क्योंकि ये जो है लैंडलॉक है, लेकिन गुजरात, राजस्थान और पंजाब जो है ये सीमा साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय। भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है, उच्चतम पूछ रहा है, उच्चतम है तो यह हो जाएगा केरल, केरल हो जाएगा। अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण है। तमिलनाडु के तट के पूर्वी तट पर जो है होने वाली वर्षा का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा शीतकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून। और अब मानसून जो मानसून के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि मानसून जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। एक गर्मी मानसून जो अप्रैल से सितंबर तक चलता है, और जाड़े का मानसून एक होता है जो अक्टूबर से लेकर मार्च तक चलता है। 31 होता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित हुआ? 31 का हो जाएगा 2, 1992 में लागू हुआ, 1992 में। ठीक है। 31 का 2। UNCED जिसे जो पर्यावरण और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे UNCED जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, 3 से लेकर 14 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया है। 31 का हो जाएगा 2, 1992। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा डैश से भी गुजरती है, डैश से भी गुजरती है। इसका हो जाएगा 1, राजस्थान। ठीक है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा गठित एक द्वीप है? शिव समुद्रम के बारे में पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 4, कावेरी, कावेरी। कौन सी पंचवार्षिक योजना की अवधि में भारत में आपातकालीन स्थिति घोषित की गई और नए चुनाव किए गए? कौन सी पंचवार्षिक योजना की अवधि में भारत में आपातकालीन स्थिति घोषित की गई और नए चुनाव किए गए? 34 का हो जाएगा 3, पाँचवीं। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति हाइपरफ्लेक्शन का परिणाम होगा। हाइपरफ्लेक्शन का परिणाम पूछ रहा है, तो 35 का हो जाएगा 3, यानी मुद्रा की कीमत में गिरावट। मुद्रा की कीमत में गिरावट मतलब अति मुद्रास्फीति जो है कि स्थिति तब उत्पन्न होती है, यानी स्थिति के बारे में बता दें आपको कि जब किसी भी देश में मुद्रास्फीति के दर में प्रायः तेजी से वृद्धि होती है, यानी स्थानीय मुद्रा के वास्तविक मूल्य में तेजी से कमी आती है और स्थानीय मुद्रा के रूप में लोगों को अपनी संपत्ति न्यूनतम हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में आधिकारिक मुद्रा के वास्तविक मूल्य में तेजी से कमी आने के कारण अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में तेजी से वृद्धि होती है। 36 निम्नलिखित में कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार है? बेलोचदार पूछ रहा है, तो आधारभूत खदान हो जाएगा। ठीक है। वस्तु और सेवा कर जो भारत में शीघ्र ही शुरू किए जाने वाला एक है, यानी वस्तु और सेवा कर जो भारत में शीघ्र ही शुरू किए जाने वाला एक है, तो 37 का हो जाएगा 1, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। 37 का 1 अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। और GST कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना संबंधित है, प्रधानमंत्री जनधन योजना संबंधित है। 38 का हो जाएगा 2 नंबर, वित्तीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं से संबंधित है। ठीक है। इसकी शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को की गई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना की। 39 देखते हैं। हाँ ठीक है, 39 देखते हैं। भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कार्यरत है। भारतीय जनसंख्या का जो है भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा जो है कार्यरत है, किस में? तो कृषि में। 39 का 1 कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे अधिक योगदान देता है? बचत में सबसे अधिक योगदान देता है, यह जगह घरेलू। भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए पूछ रहा है, तो कौन सी एजेंसी जो जिम्मेदार है? 41 का हो जाएगा 3 नंबर, वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है। वित्त मंत्रालय। भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा बैंक का जो है वो मुख्य कार्य क्या है भारत सरकार द्वारा? इसका हो जाएगा 3 नंबर, गरीबी को विमित करना, गरीबी को विमित करना। इसमें है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? 42 का हो जाएगा 4, 42 का 4 हो जाएगा सूक्ष्म उद्योग को पुनः उपलब्ध कराना। फिर से एक बार देख लेते हैं 42 का क्वेश्चन।
भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका हो जाएगा मुद्रा छापना, कर मुक्त आय के जमा की अनुमति देना, गरीबी को बीमित करना या सूक्ष्म उद्योग को पुनर्वितरित उपलब्ध कराना। तो इसका हो जाएगा डी, 42 का डी। ठीक है। 43, नीचे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दरें लक्ष्य दिए गए हैं, इनमें से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय नहीं किए जाते? ठीक है, कौन जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय नहीं किए जाते? 43 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी, 2 और 5, यानी वित्तीय घाटा लक्ष्य, और 5 है आयकर की कमी। 43 का हो जाएगा डी। 44, जब दो समांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होंगे? कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होंगे? तो डी, यानी उत्पन्न होंगे अनंत। ठीक है। पानी का क्वथनांक होता है 45, इसका हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। मृग तृष्ण का क्या अर्थ है? मृग तृष्ण क्या है? तो 46 का हो जाएगा हमारा 4 नंबर, यह दृष्टि भ्रम है। मृग तृष्ण एक प्राकृतिक एवं दृष्टिगत अद्भुत घटना है जिसमें प्रकाश किरणें दूर की वस्तु या आकाशीय वस्तुओं के चित्रों को विस्थापित करने के लिए झुकी होती है। ठीक है। 47 देखते हैं, एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है, यह उदाहरण है किसका? यानी लोहा की गेंद पानी में डूब जाती है और लोहे का जहाज जो है पानी में तैरता है, किस वजह से? तो ये हो जाएगा 3 नंबर, आर्किमिडीज के नियम के अनुसार। आर्किमिडीज के नियम के अनुसार। 48, किस उपकरण में विद्युत चुंबकीय अधिष्ठापन का नियम प्रयोग नहीं होता? किस उपकरण में विद्युत चुंबकीय अधिष्ठापन का नियम प्रयोग नहीं होता है? 48 हो जाएगा 3, विद्युत ओवन। विद्युत ओवन। समान धार वाले दो पत्थर एक इमारत की छत से फेंके जाते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब कंडीशन दिया है, इसमें कौन सही है कि ए की गति ऊर्जा अधिक होगी, बी की गति ऊर्जा अधिक होगी, 3 है कि ए और बी की गति ऊर्जा समान होगी, चौथा परिकलित नहीं किया जा सकता। 49 हो जाएगा हमारा 3 कि ए और बी की गति ऊर्जा समान होगी। अब क्यों होगी? तो देखते हैं कि अब बोल क्या रहा है कि अगर फेंके गए दोनों पत्थरों का वेग समान होगा तो दोनों गेंद जो है समान वेग के साथ भूमि पे स्पर्श करना चाहिए, लेकिन क्या रहा है जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जब वे भूमि को स्पर्श करेंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा भी समान होगी। यही है, ऑप्शन हो जाएगा 3, 49 का 3, ए और बी की गतिज ऊर्जा समान होगा। सोडा जल डैश प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है। सोडा जल जो है एक डैश प्रकार के विलयन का उदाहरण है, इसका हो जाएगा ए, द्रव गैस। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में अस्थायी कठोरता के लिए जो है उत्तरदायी है? इसका हो जाएगा 3, कैल्शियम सल्फेट। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो NaCl होगा। 52 का 4, 52 का 4। 53, निम्न में से गैस की जोड़ी जिनका मिश्रित होना खदान में ज्यादातर विस्फोट होने का कारण है, इसका हो जाएगा 3, मीथेन और हवा। मीथेन और हवा ही रीजन है ज्यादा। पीलिया इस अवयव के रोग का लक्षण है। पीलिया इस अवयव के रोग का लक्षण है, यानी यकृत, बी हो जाएगा उसका दूसरा। 55, रिकेटस बीमारी इसके अभाव से होता है। रिकेटस बीमारी जो किसके अभाव में होता है? तो इसका हो जाएगा 1, विटामिन डी। प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य है? किसका मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण? 56 का ये हो जाएगा ए, पत्ता, यानी 1 नंबर पत्ता हो जाएगा। ठीक है। और 55 का भी 1 हो जाएगा। कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 4, नायलॉन। नायलॉन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, संश्लेषित रेशा है ये। कौन सी बीमारी में विषाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जा सकता है? आने के बाद जो है टीका दिया जा सकता है, इसका हो जाएगा 4, चेचक। चेचक में निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती? एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है, इसका हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड खतरनाक होता है। एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाते हैं वे किस प्रकार के यौगिक हैं? एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाते हैं वे किस प्रकार के यौगिक होते हैं? 60 हो जाएगा 3, ये प्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडीज जो है प्रोटीन होते हैं। 60 का 3 हो जाएगा। 61 से लेकर 66 तक मैथ का क्वेश्चन है, जिसका जो है सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो PDF में आपको मिल जाएगा, PDF टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। 61 का हो जाएगा 3, 15। 62, काव्य और विनय की वर्तमान आयु क्रम से इतना है, तो 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का औसत कितना होगा? 62 का हो जाएगा 3 नंबर, 29 वर्ष। 63, एक संख्या 10% घटाने पर 30 देती है तो संख्या है? 63 का हो जाएगा, 63 का 2 हो जाएगा। 33 पूर्णांक, 33 सही 1/3। और 62 का बता दिए 3 होगा। 64,
64 का हो जाएगा 3, 25, और 65 का हो जाएगा 2, यानी 8% प्रति वर्ष। 66 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। नल 3 घंटे में भर सकता है, बी उस टंकी को भरने में 2 घंटे समय लगाता है, तो दोनों नल मिलकर उस टंकी को कितना समय भरेंगे, दक्षता निकालना पड़ेगा पहले आपको। 66 का हो जाएगा 2, 6/5 घंटे। 67 भुजंग शब्द का अर्थ है, इसका हो जाएगा 4, यानी सांप। भुजंग का जो अर्थ होगा सांप होगा। जिसके हृदय में ममता ना हो उसके लिए क्या कहते हैं, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं। 68 का 1 हो जाएगा निर्मम, जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पेसिव। पेसिव में फॉर्म पूछ रहा है कि वाटर द प्लांट्स रेगुलरली लिस्ट द डाई। वाटर द प्लांट रेगुलरली लिस्ट द डाई। 69 का हो जाएगा 1, 69 का हो जाएगा 1। लेट द प्लांट्स बी वाटर रेगुलरली लेट्स दे डाई। 70 इन दिस क्वेश्चन a sentence has been giving indirect form. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which the best express direct sentence indirect। वो पूछ रहा है कि she said I am sorry I did not write। ठीक है, she said I am sorry I did not write। तो 70 का हो जाएगा 1 कि she apologized and added that she was sorry she had not written। 70 का हो जाएगा 1। 71 देखते हैं, निम्नलिखित में से किनका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था। किनका संबंध जो नहीं था, ये हो जाएगा 4, नहीं था इन सब का संबंध। लेकिन गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ला, रामवृक्ष बेनीपुरी तीनों का संबंध था, लेकिन ऑप्शन में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यही हमको लगा के चलना पड़ेगा। लेकिन तीनों का संबंध था। उदयपुर अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। उदयपुर अभ्यारण्य जो है वो बिहार के किस जिला में है, तो 3 हो जाएगा इसका, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। आर्कियन क्रम का आधारभूत चट्टानें बिहार के किस जिले में अवस्थित नहीं है। आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानें जो है बिहार के किस जिले में अवस्थित नहीं है, इसका हो जाएगा 1। 73 का 1 कैमूर। आर्कियन क्रम के आधारभूत चट्टानें पर प्रथम अपरदन क्रिया हुई थी, जिससे यह रूपांतरित हो गई। रूपांतरित पहली चट्टानों को धारवाड़ समूह का कहा जाता है। 74 बिहार में प्रेतशिला, रामशिला तथा जेठियन की पहाड़ी किस जिला में स्थित है। प्रेतशिला, रामशिला तथा जेठियन की पहाड़ी बिहार में कहाँ पे है, हो जाएगा 3। 74 का 3 गया में हो जाएगा। 75 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है, सेव करने का कमांड है। 75 का हो जाएगा 3, Ctrl+S। ठीक है। प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है। ट्विटर में इसका 4 हो जाएगा @ स्मार्टफोन में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है। 77 का 1 हो जाएगा एंड्रॉयड। भारत के किस अनुसंधान केंद्र में भारत की पहली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित है। पहली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित है। 78 का हो जाएगा 1 नंबर। 78 का 1 हो जाएगा डीआरडीओ की स्थापना जो है 1958 में हुई थी। ठीक है, 78 का 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना के लिए विकसित रडार का नाम है। विकसित रडार का नाम है 79 हो जाएगा 4 इंद्र। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना के लिए विकसित रडार का नाम है, इंद्र नाम है। 79 हो जाएगा 4। 80 देखते हैं, डैश के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के कार्यों को जारी रखने के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया जाता है। रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। तो 80 हो जाएगा 3 फिलीपीन। 80 का हो जाएगा 3 फिलीपीन। 81 डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन के साथ डैश को 1954 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। मतलब राधाकृष्ण और डॉक्टर सीवी रमन के साथ किन्हें भी दिया गया था, मतलब एक और थे उनके साथ। इसका हो जाएगा 3 चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 2 जनवरी 1954 को उनको दिया गया था। ठीक है, 2 जनवरी 1954 को प्रथम राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के साथ। ठीक है। 82 ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर एक पंक्ति किसकी है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इच ए जॉय फॉर एवर, यह पंक्ति जो है किसकी है, यह 3 हो जाएगा जॉन कीट्स की है। जॉन कीट्स। 82 का 3 जॉन कीट्स की है। 83 द स्टोरी ऑफ द माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। 83 का 2। ठीक है। 84 एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स, एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स किताब के लेखक हैं। एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स किताब के जो है लेखक हैं। 84 का हो जाएगा 1 ऑथर कोहान डॉयल। ऑथर कोहान डॉयल।
85। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? इसका हो जाएगा 3 नंबर 5 सितंबर को। निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में बात कर रहा है। 86 का हो जाएगा 3। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और पहली बार जब 1970 में मनाया गया था ये। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय जो है यह एक जेनेवा में है और इसकी स्थापना जो है 11 अप्रैल 1919 को की गई थी, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की। संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? कितने प्रमुख अंग हैं? 88 का हो जाएगा 1 नंबर 6 अंग है। WTO का पूरा नाम क्या है? WTO का पूरा नाम जो है ये 2 नंबर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना जो 1995 में हुई थी। स्टोन वॉलिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्टोन वॉलिंग शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? 90। इसका हो जाएगा 4 क्रिकेट से। स्टोन वॉलिंग शब्द जो है किससे संबंधित है? तो 4 क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। ये जो है स्टोन वॉल जैक्सन के नाम पे रखा गया था, क्रिकेटर थे। किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया? किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया? इसका हो जाएगा 1 नंबर पारसी, ठीक है। पारसी ने किया था 1848 में मुंबई। आगे देखते हैं 91-92 का देखते हैं। वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो जो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 92 का हो जाएगा 1 नंबर 7 खिलाड़ी। खेलकूद की जो टॉपिक है लूसेंट में 2025 वाले विविध में ही आती है। खेलकूद की टॉपिक एक अलग है चैप्टर, वो भी मैं करवा दूंगा आपको। वाटर पोलो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होते हैं, 1 नंबर। 14 अंश रणनीति डैश से संबंधित है। 14 अंश रणनीति जो है डैश से संबंधित है। इसका हो जाएगा 3 नक्सलवाद को संभालना। 93 का हो जाएगा 3 94। निम्नलिखित में से कौन सा 1767 में स्थापित भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है? भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है, 1767 में स्थापित हुआ था। 94 का हो जाएगा 3 भारतीय सर्वेक्षण। 95 अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? 95 का हो जाएगा 1 हरियाणा में किया गया। 96 संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 2025 को डैश घोषित किया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 2025 को डैश घोषित किया। 96 का हो जाएगा 4 नंबर समुदाय का वर्ष। क्या हो जाएगा? समुदाय का वर्ष। 97 केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया है? 97 का हो जाएगा ऑप्शन 2 50.65 लाख करोड़ रुपए। 50.65 लाख करोड़ रुपए। रेलवे के अंतर्गत एक नए किस जोन के निर्माण को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दे दी गई? रेलवे के अंतर्गत एक नए किस जोन के निर्माण को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दे दी गई है? तो 98 का हो जाएगा हमारा 3 दक्षिणी तट रेलवे जोन। भारतीय रेलवे के अंतर्गत एक नए रेलवे जोन दक्षिणी तट रेलवे के निर्माण के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंजूरी दे दी गई है। 98 का 3 हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक मुद्रास्फीति दर कितनी थी? 99 का हो जाएगा 5.7%। हाल ही में डोगरी के लिए साहित्य अकेदमी पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में डोगरी के लिए साहित्य अकेदमी पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका हो जाएगा 3 चमन अरोड़ा को सम्मानित किया गया है। तो सेट 2 खत्म होता है और सेट 3 चलती रहेगी आगे और 35 तक हम कंप्लीट करवाएंगे। तो जरूर रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।